Alright, what's going on my lovely students people out there? हमारी महा मैराथन साला मैराथन खत्म हो चुके हैं। अभी खत्म करके बस मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि अब आज आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि अगर आपके एग्जाम्स बहुत ही नियर फ्यूचर में कल परसों नरसों, तो आज के दिन में आपको अपना मेंटल स्टेट कैसे मेंटेन करके चलना है। उस वीडियो से पहले, मेन वीडियो पे जंप करने से पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहता हूं कि ये जो हमारा क्लास 9 का वीडियो है, आज जब हम उस मैराथन को एंड कर रहे थे तो सब कुछ इतना इमोशनल हो गया था, सारे बच्चे इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे और मैं भी इतना इमोशनल हो गया था कि मुझे थोड़ा टाइम लगा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। यह है क्लास 9 की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी, जो कि 15 फरवरी को शाम को 6:30 बजे आने वाली है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस पे जाना, अभी से लाइक रिकॉर्ड करके रखना। मैं चाहता हूं इस सेशन को स्टार्ट होने से पहले इस पे 10,000 लाइक्स ऑलरेडी हो और नोटिफिकेशंस ऑन कर देना, बिकॉज ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि दिल्ली वाला मीटअप अब बुक माई शो पे लाइव हो चुका है। इसमें एक छोटी सी फीस है, उसके हम आपको गुडीज दे देंगे। मेरे को वो पैसे नहीं रखना मेरी जान अपने पास, वो बस आपकी प्रेजेंस इंश्योर करने के लिए है। दिल्ली के अंदर मीटअप होने वाला है, इसकी लिमिटेड सीट्स हैं। आप हर एक टिकट के साथ में अपने एक पेरेंट, अपने गार्जियन, अपने भाई बहन, किसको भी लाना चाहते हो ला सकते हो। वैसे तो अपने पेरेंट्स को ही लेके आना चाहिए आपको। ये नीडर मीटअप दिल्ली के अंदर लाइव हो चुका है। 12 मार्च को होगा, शाम को 6 बजे। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे होगा, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरी जान, कल एग्जाम है, आज हमको कैसा मेंटालिटी रखनी है। सबसे पहली चीज तो आज एक चीज का ध्यान रखना है कि अभी भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जिंदा होना चाहिए। ये नहीं सोचना, मेरी इस बात को बार बार रिवाइंड करके इस 1 मिनट को सुनते रहना कि तू कर सकता है, तू कर सकती है। अगर तुमने जिंदगी में इतने सारे चैलेंजेस पार किए हैं, जब आप चलना सीखते हो ना, तब एक बार में चलना नहीं सीखते हो, आप 100 बार गिरते हो, फिर आप 101वीं बार खड़े होकर चलना सीखते हो। तो ये क्लास 9 जैसी चीज तो आप इजीली निपटा सकते हो। पहले ही कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। एक तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्टेड अप रखना। दूसरा, जितने बच्चों को ये नहीं पता है कि बिल्कुल मैं क्या पढ़ रहा हूं, कहां से पढ़ूं, मेरी मैराथन उठा के देखो। इन मैराथन के अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस करा के रखे हुए हैं, सब कुछ करा के रखा हुआ है। और टेलीग्राम के ऊपर जाके जस्ट पढ़ ले के चैनल पे जाके देखना, उसमें हर चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट 10-15 क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आने के पक्के पक्के चांसेस हैं। तो अगर कुछ भी अकल नहीं आ रही कि क्या करना है, तो कॉन्फिडेंस रखना है और दूसरा मेरे दिए हुए क्वेश्चंस कर लेना है। दैट्स इट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया क्या नहीं करना है। अगर आपकी प्रिपरेशन 70% से कम है सिलेबस में, तो आपको कोई भी सैंपल पेपर नहीं उठाना है। सैंपल पेपर वो लोग उठाते हैं जिनको थोड़ा बहुत आता है। आप उठाओगे सैंपल पेपर एक दिन पहले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये उठाने का टाइम था 10-15 दिन पहले, अभी तक नहीं उठाए तो अब भी मत उठाना। और दूसरी चीज कि कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना अगर वो 30 मिनट से ज्यादा ले रहा है तो। अगर आपका कल या परसों पेपर है, स्पेशली अगर आपका कल पेपर है, अगले दिन किसी भी चीज का पेपर है, और अगर आप एक नया चैप्टर स्टार्ट करने की सोच रहे हो, अगर वो आधे घंटे से ज्यादा लेने वाला है तो उस चैप्टर को मत स्टार्ट करो। बड़े चैप्टर जैसे कि मोशन हो गया अगर साइंस का पेपर है तो, या फिर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन हो गया, इनको बिल्कुल नहीं छूना। अगर आपने अभी तक नहीं छुआ है तो उसको छू के जो आपको एग्जिस्टिंग आता है आप उतना भी नहीं कर पाओगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आरओआई पे फोकस करना है, जिसमें सबसे कम टाइम में ऐसे चैप्टर्स कवर करने हैं जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज हो। ये मैं हर बार अपने वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं करूंगा। अब रूटीन कैसे रखना है, जो आपका फर्स्ट हाफ होगा वो आप आइडियली 8 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो फर्स्ट हाफ होगा, इसमें आप जितना भी आपका जो भी सिलेबस बचा हुआ है, या आपको लगता है कि यार मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से नहीं हुआ था, वो आप कर लो। आपको पता कैसे चलेगा आपका क्या बचा हुआ है? डिस्क्रिप्शन में मैं हर बार लिंक देता हूं, इस बार भी लिंक दूंगा। टॉपिक्स की, उन टॉपिक्स के हिसाब से आपको करते चलना है। जो टॉपिक नहीं आता वो आपको फर्स्ट हाफ में निपटा लेना है। जो भी चीज आपकी थोड़ी बहुत पेंडिंग लग रही है, क्वेश्चन पेंडिंग लग रहे हैं, उनको निपटा लेना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सेकंड हाफ होगा उसको प्योरली रिवीजन के लिए रखना है। एक छोटा सा कंसेप्ट समझो, अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें से आपने 60 मार्क्स का जितना प्रिपेयर कर लिया और आपका 20 मार्क्स बच रहा है, तो आपको लगता है क्या कि इन बचे हुए घंटों में आप वो 20 मार्क्स सिक्योर कर पाओगे जो आप साल भर नहीं कर पाए? तो इसीलिए इस टाइम पर हमको ये फोकस करना है कि 60 में से 60 कैसे आए। हमें ये फोकस नहीं करना है कि कैसे भी करके बस 20 में से 2-4 मार्क्स निकाल रहा हूं। हमें ये फोकस करना है कि पूरे 60 मार्क्स कैसे आएंगे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बताऊंगा, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप कैसे लिख के आओगे जो आपके मार्क्स आधे 1 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। सेकंड हाफ में रिवीजन के अलावा कुछ नहीं करना है। अब एक दिन पहले ध्यान से रखना, 3 दिन के अंदर अंदर आपको कोई भी नई हैबिट नहीं डालना है। भैया मैं सुबह उठ के पढ़ना चालू कर दूंगा एकदम से, भैया मैं रात को लेट नाइट पढ़ूंगा, नहीं। अगर आपके एग्जाम 3 दिन के अंदर अंदर है तो कोई भी नई हैबिट अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करना, कोई नई डाइट इंट्रोड्यूस नहीं करना, कोई अपने अंदर नया ऐसा टैलेंट इंट्रोड्यूस नहीं करना कि भैया मैं तो कुछ ना नया कैलेंडर लेके आया हूं, इसको मैं जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहो। आखिरी के 3 दिनों में आपको यह दिमाग पे लोड नहीं देना कि आप वो हैबिट को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपका दिमाग लिमिटेड रिसोर्स में चलता है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको सिर्फ उतनी ही चीजें भरनी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी एक बड़ा इंसान बनने के नहीं सोचना, अभी अपने को हमको जो कल परसों एग्जाम है उस पर फोकस करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुछ जगहों पर अभी ठंड का माहौल चल रहा होगा, बहुत ज्यादा ठंड होगी। ठंड के टाइम पे हमारा हाथ सुबह सुबह नहीं चलता है, तो हमें सबसे पीक ठंड का जो टाइम होता है, जो रात वाला और दिन वाला, उसमें हमको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सब कुछ याद तो कर लिया एसएसटी के अंदर, बट अब एग्जाम है तो आपका पेन ही नहीं चल रहा है स्पीड से। हमें उस पेन की स्पीड को मेंटेन करके रखना है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलरली करते चलो। कैसे करोगे? अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो चितरते जाओ, जो मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं करना। जितना मैंने बोला, जहां से जो चीज समझ में आ रही है, जो भी वर्ड्स में बोल रहा हूं उसको चितरते जाओ। अपनी एक रफ कॉपी बनाओ जिसमें आप सिर्फ वो चितर रहो, ताकि आपके पेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहे। प्रेजेंटेशन कैसे करना है लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से बता चुका हूं, फिर से रिपीट नहीं करूंगा, वहां पर जाकर देख लेना। अब
क्या भैया एसएसटी में करे, क्या मैथ्स में करे, क्या साइंस में करे, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताओ कि हमें अगर कोई आंसर नहीं आता है बिल्कुल भी तो उसको कैसे अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। अगर मुझे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एसएसटी के अंदर से नहीं आ रहा कि इसको कैसे सॉल्व करना है तो मैं उसको कैसे ऐसे अटेम्प्ट कर लूं कि एटलीस्ट मेरे कुछ मार्क्स बन जाए। सोशल साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपने ओवरव्यू ले रखा है चैप्टर का, हर चैप्टर में से आपको जहां भी जो भी ओवरव्यू हो आप उसमें 3-4 इस टाइप से हेडिंग डाल के आओ। उस हेडिंग में बेसिक इंफॉर्मेशन लिखा हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया स्लेवरी के बारे में, अब स्लेवरी आपको इतना पता है ना कि बुरी चीज होती है, क्या आपको उसका आइडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पता है कि ये चीज अच्छी है या बुरी है? अगर पता है कि बुरी है तो बुरी बातें लिखना चालू कर दो कि भैया स्लेवरी जो है इट इज नॉट मॉरल, है ना। अब यहां पर आप डैश लगा के लिखो कि भैया स्लेवरी क्यों मॉरल नहीं होती है ना। फिर शुड बी स्टॉप्ड। अब देखो बहुत ही इलॉजिकल चीज है, आपको लगा भैया ये तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, जिनको पता होगा उनको लग रहा होगा भैया बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। जब पे लिख क्या होगा ना मेरी जान, अगर आप इतना लिख क्या होगा, अगर आपका एक भी पॉइंट एक भी तुक्का सही लग गया तो ये 5 मार्क्स का सवाल है या 3 मार्क्स का सवाल, आपको 3 में से 3 नहीं मिलेंगे, आधा मार्क्स तो मिलेगा, 1 मार्क्स तो मिलेगा। ऐसे मार्क्स चोरी करना है और ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट करना है, यूं नहीं कि जो आता है उसको छोड़ के पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैथ्स के अंदर क्या करना है, मैथ्स के अंदर आपको बेसिक मिलता जुलता फॉर्मूला जरूर चिपका के आना है और उसकी थोड़ी सी स्टेप्स लिख के आनी है। गलत करके आओ बट अटेम्प्ट करके आओ। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, भले ही नहीं आता हो, 10th के अंदर सब बच्चों को यही ट्रिक बोली जाती है कि नहीं आता हो ना तो भी कुछ लिख के आओ। साइंस के अंदर भी अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो ऑलमोस्ट ये चीज एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो, फिजिक्स की बात कर रहे हो तो ये चीज कॉपी पेस्ट कर लो, अगर कहीं पे भी फॉर्मूला लग रहा है तो वो चीज लिख के आ जाओ। कोई भी स्टेटमेंट नहीं आती, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं पता क्या होता है, फर्स्ट लॉ मोशन नहीं पता क्या होता है, इतना पता है कि भाई इनर्शिया कहीं कहीं सुना है तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ इनर्शिया, ये लिख के आ जाओ। नहीं पता पक्की स्टेटमेंट तो भी कुछ लिख के आओ, छोड़ के ना कि मुझे परफेक्ट डेफिनेशन नहीं आती थी, ठीक है। अब आखिरी के कुछ टाइम में साइंस के अंदर आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे करना है भैया, बायोलॉजी पे, जो कि आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। मैथ्स के अंदर आपको सबसे ज्यादा रियल नंबर्स पे फोकस करना है, मैं बार-बार बता चुका हूं, जो सबसे ज्यादा सस्ते चैप्टर से स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करना है। ये आप मेरी मैराथन से उठा के देख सकते हो, जो क्वेश्चंस मैंने दिए वहां से देख सकते हो। एसएससी के अंदर मेनली इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है, अगेन मेरी मैराथन में, और उसके बाद में सिविक्स पे फोकस करना है। ये दो चीजें सबसे ज्यादा फोकस करना है अगर आपको कुछ नहीं आता है तो। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कोई भी नई चीज है नए पर्सन को अपनी लाइफ में इस वक्त इंट्रोड्यूस मत करो। कोई भी नया स्ट्रेस आपके दिमाग में आप इंड्यूस नहीं कर सकते हो, इस टाइम पे आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। आपके इसमें जितना टाइम बचा है ना उसमें आप एक भी नया थॉट दिमाग को एंटरटेन नहीं कर सकते हो। कोई भी नया थॉट आपके दिमाग के अंदर नहीं घुसना चाहिए कि ये वाली बात मैं ऐसे कर लेता हूं, ये चीज मैं ऐसे कर लेता हूं, यहां इससे बात कर लेता हूं, यहां उससे बात कर लेता हूं। कैसे इंट्रोड्यूस होता है स्ट्रेस? या तो आप नए दोस्तों को लेकर आ रहे हो, नए लोगों को लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनसे कॉन्स्टेंटली बात में टच में हो। मैं इस चीज के बिल्कुल भी मना नहीं करता हूं कि यार अपने दोस्तों के साथ मत घूमो। इनफैक्ट मैं जब 12th में था तो मेरा 1 घंटा फिक्स होता था, मैं शाम में अपने दोस्त के साथ घूमूंगा स्कूटी के ऊपर और सिर्फ घूमूंगा और किसी चीज में बात नहीं करूंगा। वो आपके दिमाग को फ्रेश करता है। बट कॉन्स्टेंटली दोस्तों से बात करना, तेरा कितना होता है, हमारा एक सिंपल रूल था कि हम ये नहीं पूछेंगे कि तेरा कितना हो मेरा कितना हुआ है। ये रूल अगर बना सकते हो तो ही घूमना, तो ही बात करना। अगर ये करते हो कि भाई तेरा कितना हुआ मेरा कितना हुआ, इस साइकिल में फंसे हुए हो तो ना तो आपका कोई इंप्रूवमेंट होगा ना उसको कोई इंप्रूवमेंट होगा। दोनों के सिर्फ और सिर्फ बर्बादी इससे इंश्योर्ड है, 100% इंश्योर्ड है। क्योंकि अभी आपको ये स्ट्रेस नहीं लेना है कि उसका ज्यादा हो गया, आपको ये स्ट्रेस लेना है कि जो आपका बचा है उसको आप कैसे कंप्लीट करोगे, वहां दिमाग लगाओ। ये नहीं कि उसका कितना उसका कितना हुआ। ये नए स्ट्रेस को प्लीज इंड्यूस मत करो। मुझे पता है कि बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बट प्लीज ट्राई करो कि अगर आप बात करो दोस्तों से खूब खुल के बात करो, खूब स्ट्रेस फ्री होकर बात करो, बट इस बारे में बात मत करो कि तेरा कितना हुआ मेरा कितना हुआ, ठीक है। अब लास्ट में एक्टिवली रिवाइज करना है, पैसिवली रिवाइज नहीं करना। क्या करते भैया, कल एग्जाम है, आज रिवीजन करने बैठे, एनसीईआरटी खोल ली, नोट्स खोल लिए और वापस वही रीड करना चालू कर दिया। जो चीज हमेशा रीड करता है वापस वही रीड, अरे उसको रीड करना बोलते हैं। वापस रीड करके क्या फायदा होगा? अगर 10 दिन पहले भी वही रीड किया, 6 महीने पहले भी वही रीड किया, आज भी वही रीड करो तो फर्क क्या पड़ा? हमें रिवाइज करना है, रीड नहीं करना। रिवीजन कैसे होता है? कोई हेडिंग देखो, ये हेडिंग खोली भाई वैलेंसी की अगर हेडिंग खोली, आंख बंद करके सोचो आपको जितना आता है वैलेंसी के बारे में वो सारा रिकॉल करने की कोशिश करो कि क्या क्या आता है, उसको एक जगह पे उतारने की कोशिश करो। जहां पे फंस रहे हो वो देखो, इसको बोलते हैं रिवीजन। यूं नहीं कि फिर से रीड करने बैठ गए तो तब भी याद नहीं होता, उसके पहले भी याद ना तो उसके पहले भी याद नहीं होता। ये तो कभी याद नहीं होगा अगर आप वापस रीड करते हो तो। और लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपने अंदर एक सिंपल कॉन्फिडेंस रखना है कि आप अभी भी फोड़ सकते हो। मैं कह रहा हूं कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, जितना मैंने दिया है मुझ पे भरोसा रखो। मैं पिछले 4 सालों में लाखों क्लास 9 के टॉपर्स निकाल चुका हूं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे भैया 9th तो हो गए, अब 10th के अंदर क्या होगा? मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर 9th क्लास मैंने तुम लोगों की इस तरीके से तोड़फोड़ कदर से निकाली है कि आपके जितने भी सेशंस होने थे 9th क्लास के, वो सारे सेशंस हमने इतनी प्यारी तरीके से किए हैं। सारी मैराथन जो आपने साल भर में पढ़ाई नहीं की होगी, हमने पिछले 8 दिन में पढ़ाई कर ली है। तो अगर हम 10th को शुरू से लेके चलेंगे तो आप सोचो क्या हाल हो जाएगा। तो दैट बीइंग सेड, इस हिंट के साथ में आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि प्रणय भैया का आप वो रूप अपनी 10th में देखने वाले हो जो आज से पहले मैंने YouTube पे कभी नहीं दिखाया है।
ये पहली बार होगा आपकी बैच के लिए। विद दैट बीइंग सेड, 15 फरवरी को ये वीडियो आएगा, इसको बिना स्किप किए प्लीज 10-15 मिनट निकाल के देखना है, चाहे आप 9th की एग्जाम से क्यों ना हो। थैंक यू सो मच, तुम कर सकते हो। अगले दिन अगर एग्जाम है तो जो मैंने पॉइंट्स दिए उनको लेके चलना और अपने दिमाग को फोकस रखना कि हम अभी भी फोड़ सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चंस दिए वो सारे के सारे लगा लेना टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट। एंड एक और चीज, आई विल मिस यू ऑल, बाय। Yes, you cross the line, better run for your life. Ha! If you're a demon.